बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तारीख में बहुत सी रियासतें और सल्तनतें वजूद में आती रही हैं, लेकिन खिलाफत का दर्जा किसी किसी के नसीब नहीं आया। लेकिन जिस किसी को भी खिलाफत का रुतबा हासिल हुआ, फिर उन्होंने वो तारीख रकम की जिसकी दास्तानें रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। अब यही खिलाफत का रुतबा उस्मानियों को भी मिला, लेकिन उस रुतबे तक पहुंचने का सफर आसान बिल्कुल भी नहीं था। अब यहाँ तक कि सफर ने रियासत या सल्तनत को मजबूत करते हुए ना सिर्फ अपने पांव पर खड़ा कर दिया था, बल्कि उस दौर में नाकाबिले शिकस्त बनाते हुए मुखालफिन पर खौफ भी तारी कर डाला था। लेकिन इसके बाद खिलाफत का ख्वाब तकमील होना था, क्योंकि फतह कुस्तुनतुनिया तक तो उस्मानियों की रियासत को सल्तनत उस्मानिया ही कहा जाता था, लेकिन 15वीं सदी में ये खिलाफत में तब्दील होती चली गई। लेकिन ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इसके भी मुहर्रिकात आपको बता देते हैं। दर हकीकत तारीख की एक फतह जिसके पीछे मुसलमान कई 100 सालों से पड़े हुए थे, वो तो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने हासिल कर ली थी। लेकिन फातेह के पोते सलीम अव्वल की नजरें कहीं और थी। उन्होंने 1516 और 1517 में मिस्र के ममलूकों को शिकस्त देकर मिस्र के अलावा मौजूदा इराक, शाम, फलस्तीन, उर्दन और सबसे बढ़कर हिजाज मुकद्दस पर कब्जा करके अपनी सल्तनत का रकबा दुगना कर डाला और फिर हिजाज के 2 मुकद्दस शहरों मक्का और मदीना हासिल करने के साथ ही सलीम अव्वल मुसलमान दुनिया के सबसे ताकतवर हुक्मरान बन गए। आम तस्वर के मुताबिक 1517 से ही उस्मानी खिलाफत का आगाज हुआ, क्योंकि अब मुसलमानों के तमाम मुकद्दस और अहम तरीन मुकामात और इलाकों पर भी उस्मानियों की हुकूमत का आगाज हो चुका था। और फिर इसी दौर में सलीम अव्वल को पहला खलीफा करार दिया जाता है, जबकि उनसे पहले उस्मानी सरबराहों को सुल्तान या फिर बादशाह पुकारा जाता था। मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब में लिखते हैं कि सुल्तान सलीम खान अव्वल के अहद से लेकर आज तक बिला नज़ा सलातीन उस्मानिया तुर्क तमाम मुसलमान आलम के खलीफा व इमाम हैं। इस तमाम अरसे और कई सदियों के अंदर एक भी मुदाई खिलाफत के मुकाबले में नहीं उठा। हुकूमत के दावेदार तो सैकड़ों उठे होंगे, मगर इस्लाम की मरकजी खिलाफत का दावा कोई ना कर सका। और यहीं से फिर खिलाफत उस्मानिया का बाकायदा तौर पर आगाज हुआ, जिसे तकरीबन तमाम इस्लामी मुमालिक ने तस्लीम भी किया, जिसमें बरे ज़ख़ीर के मुसलमान भी शामिल थे। अब इस खिलाफत और सल्तनत उस्मानिया का दौर बाद अज़ां कई 100 साल चलता आया और हत्ता के साल 2020 में खिलाफत उस्मानिया के 500 साल पूरे होने पर तकरीबात भी मुनक्कद की गई थी, जिन्हें जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। यानी सल्तनत उस्मानिया और खिलाफत उस्मानिया का कयाम अलग अलग अदवार में ही तस्वर किया जाता है और रियासत के कायम होने के तकरीबन 200 साल गुजर जाने के बाद उस्मानी खिलाफत का आगाज हुआ था। लेकिन नाज़रीन, अब हमें माजी के ताबनाक दौर और मुसलमानों के मौजूदा हालात देखने के बाद आप भी हमें अपनी राय बताइएगा कि आज के दौर में भी मुस्लिम मुमालिक को इकट्ठे होकर एक बार फिर से खिलाफत कायम करनी चाहिए या नहीं। चूंकि खिलाफत दुनिया भर के मुसलमानों में इत्तेहाद भी कायम करती है, तो हमें ये जरूर बताइएगा कि आज के दौर में फिर से मुसलमानों की खिलाफत कायम होनी चाहिए या नहीं। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। लेकिन इसी के साथ वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सोशियो ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।